जय विश्व बंधु। बंधुओं, पिछले 3 दिन से जब से अभी ये लोकसभा के चुनाव हुए और उनके परिणाम आए, तब से बड़ी बातें चलती। तो हम जहां रहते हैं यहां पर भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो कितने लोगों ने हमसे प्रश्न किया, बताइए महाराज जी, आपका क्या अभिप्राय है अभी जो चल रहा है इसमें। यद्यपि मेरा ज्यादा लेन देन नहीं है अभी तक राजनीति से, परंतु लोगों की भावना के अनुसार अभी तक जैसा लोग कह रहे या मीडिया वाले कह रहे, दूसरे कह रहे, मोदी जी का शासनकाल बहुत अच्छा। ऐसा इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ मानव मात्र जो भूले नहीं करता है, गलतियां नहीं करता है, गलतियां नहीं होती है। मैं वैसे ही मोदी जी के विषय में मैं ऐसा ही मानता हूं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। ऐसा नहीं कोई वो परम ब्रह्म है या वो परमात्मा के कक्षा में प्रवेश कर गए, या ऐसा नहीं। एक अच्छे कोटि के पुरुष हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नहीं गलती करते, ऐसे नहीं। तो मेरा मानना यह कि जो गलतियों को करने के बाद में फिर जो न अच्छा काम कर पावे या न सुधर पावे, विद्वान लोग उसको कहते हैं जो भूल करने के बाद तत्काल उसका सुधार करे और आगे बढ़े। तो इस समय पर आज जो स्थिति और मोदी जी जिस प्रकार से सरकार बनाने के पक्ष में पहुंच गए हैं, ये मेरे विचार से जितनी अब तक की भूलें हैं, सबसे भारी भूल ये वो करने जा रहे हैं जो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस समय तत्काल में अभी जो बात चल रही है, सरकार बना सकते हैं और भी बना में, और 10 साल रहे, 15 वर्ष रहे, परंतु ये तो एक मौका उनको परमात्मा ने दिया कि इस समय पर उनको थोड़ा धैर्य और शांति से, कितना बढ़िया मौका मिला, समझना चाहिए था। समझने के पश्चात सैद्धांतिक प्रक्रियाओं के अनुसार तब उनको घोषणा करनी चाहिए सरकार बनाने की, नहीं बनाने। वर्तमान में अब किसको दोष देगा, मीडिया वाले कह रहे हैं या उनके सहपाठी लोग हैं या उनका अपना विचार रहा क्या। ये जो उन्होंने निर्णय लिया है सरकार बनाने का, उसी दिन हम सरकार बनाने की घोषणा करते हैं, ये बहुत भूल भरा है। और अब स्थिति ऐसी, मेरा लोग अभिप्राय पूछ रहे हैं, आपका क्या अभिप्राय, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं कि मेरा अभिप्राय यह है कि आज की स्थिति तो ऐसी है, छछूदर निगलने और उगलने जैसी। मोदी साहब ने घोषणा कर दी कि हम सरकार बना रहे हैं, और उस घोषणा पर बताते विदेश से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो राष्ट्राध्यक्ष या जो जिस लायक हैं, उन सब ने शुभकामनाएं और बधाई संदेश भी उनको दे दिए। अब यहां से पीछे हटें कि भाई नहीं बना रहे हैं, तो अभी थोड़ा अनुचित जैसा दिखाई दे, घोषणा कर दिए, सब लोग पूरे विदेशों में हो गए। और नहीं करते हैं तो इतना बड़ा आत्मघाती होगा। क्यों? एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो सदैव अपने सैद्धांतिक रूप से स्वाभिमान में जो रहा है, वो अपमान को सहन करना उनके लिए बहुत भारी होगा।
और अकीर्ति चाप भूतानि कथ्य संति ते व्याम संभावम चाकीर्ति संभावित चाकीर्ति मरणादि तुरच्छते अवाच्य बदान बहुर बदस्यंती तवाहिता निंदस्तत्व सामर्थ्य तत्व दुख तरम न किम। इस समय तो बहुत अच्छा मौका उनके लिए था, कितना बढ़िया था, नहीं अभी भी है। अगर किसी चीज को खाने से मरना है तो उसकी अपेक्षा उगल देने में ठीक है थाली। बस कितना सुंदर। अब देखिए परीक्षा, जितनी कठिन परीक्षा व्यक्ति पास करता है उतना ही बड़ा वो योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। ये मोदी जी के जीवन में ये परीक्षा का एक समय आया, लेकिन लोग भ्रमित करते, बहुत सारे ये सोशल मीडिया वाले, बहुत सारे वैसे लोग ज्योतिषी लोग, भाई मोदी के ग्रह खराब आ गए, मोदी का सर्वनाश होने वाला, मोदी फलाना हो गया, ये बातें जा गई। कदाचित इनसे भी लोग भ्रमित हो, तो उनके जो सहपाठी लोग, आज कुछ ऐसे लोग रहे जो मोदी जी के शुभचिंतक, सही शुभचिंतक, उनको कभी मोदी जी न मिले, न उनको मिलने का अवसर दिया। और चापलूसों से घिरे हुए लोग हैं वो कहीं न कहीं फंस जाते हैं। आज भी उनके दल में या उनके साथ में ऐसा कोई लोग नहीं जो ऐसी उनको राय भी दिए होते। अर्थात ऐसा भी हो सकता है लोगों ने राय दी, मोदी जी नहीं मान रहे हो। ये तो अवसर इस प्रकार का है मोदी जी के सामने, इस समय संतुष्टि के साथ उनको बैठना चाहिए था। सरकार बनाएंगे न बनाएंगे इतनी जल्दबाजी किया, लेकिन वो मीडिया वालों ने बताया तेजस्वी और नीतीश एक हो गए, फलाना हो गए, कदाच उनको भी लगाओ कल इन्होंने सरकार बना ली, तुम रहे, अरे बना लो। आपने बिल्कुल रजवाड़ी ढंग से, शहनशाही ढंग से, स्वाभिमान के ढंग से 10 वर्ष पूरे किए। कोई जीवन वगैरह का ठेका लिया है आपने? आप मानते हो कि यहाँ पर आप राम राज्य ले आओगे तो फिर रावण राज्य नहीं होगा? ये तो, लेकिन प्रजा ने आपको नहीं नकारा। कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, समय की कुछ चाल ऐसी हो जाती है, उसको देखने के लिए चाहिए शांति से बैठना, इतनी जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले अपने लोग, अपने दल के लोग, अपनी पार्टी के लोग, अपने संघ के लोग, कोई स्थिति ऐसी। अच्छा, यहां पर यह भी सुन रहे हैं कि बहुत सारा आंतरिक उनके स्वयं की पार्टी में अपने लोगों में कुछ मनमुटाव या मतभेद या मनभेद, इसको भी होना चाहिए। और यदि कोई नहीं चाहता है, जनता नहीं चाहती, पार्टी नहीं चाहती, तो 10 वर्ष शहनशाही ढंग से आपने शासन संभाल लिया, कोई ठेका लिया आपके पास, तो ये भी एक मौका है। 75 वर्ष वाला भी एक बात है, भैया 75 के होने जा रहे हैं, अब क्या करेंगे राजनीति? या पूर्ण बहुमत से रुक जाएं थोड़े दिन? आप क्या मानते हो, लल्लू पंजुओं का खेल है? इसको मोदी जी हमसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे कि आज राष्ट्र की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक क्या है, भौतिक क्या है, राजनीतिक क्या है। इस स्थिति से देश को जैसा लोगों ने बोल दिया भाई टकाटक और खटाखट और फटाफट, आसान नहीं होगा। उनको बड़ी शांति से रहना चाहिए, बनाना चाहे कोई बना ले भाई, हम बिल्कुल फ्री है। वरना तो जो स्वाभिमान के साथ जिए, जिस स्वाभिमान के साथ हमने राष्ट्र को संचालन किया, उसी स्वाभिमान से चलाया जाएगा। कर ले, दोबारा से नहीं मिल रहा है, फिर से मतदान हो जाए, फिर देखा जाए, देखिए किधर जा रहा है। या फिर तो कुछ नहीं, चौथे पन नृप कानन जाहि, चौथी अवस्था चल रही है तो कोई बात नहीं, अब अपने सन्यास ले लिए, कुछ नहीं, मस्ती में जिए। और भाई ये भी भय होता है लोगों को, जो सब जैसा मोदी जी के शासन काल में हुआ कि इसको उठा, इसको सीडी, इसको ईडी, इसको सीबीआई, इसको जेल में डाल, उसको रेल में डाल। दूध का धुला तो कोई नहीं होता है, इनमें भी बहुत सारे घोटाले निकल सकते। कदाच ऐसा भी भय हो घोटालों का कि दूसरी सरकारें आ गई और घोटाला निकाल के अपने को जेल में डाल देगी, तो भी ये बहुत अच्छा अवसर था। क्योंकि सरकारों के, ये तो कोई सरकार बरकार थोड़ी बनेगी। यदि आज बीजेपी वाले सरकार न बनावे, मोदी जी सरकार न बनावे, तो सामने वाली कोई सरकार बरकार बनने वाली नहीं है। लोगों का मानना है कि 2 पार्टियों को लेकर मोदी जी को चलना भारी पड़ेगा, तो ये 20 पार्टियों को लेकर चलना आसान पड़ेगा।
तो कौन किसको ढूंढेगा। तो ये तो किसी की इंक्वायरी की तो चली गई, अपनी अपनी इंक्वायरी में चले, वह भी अच्छा अवसर था यहाँ से पास होने के लिए। मेरा कुल मिलाकर के बंधु अभिप्राय है कि जो लोग मुझसे कह रहे हैं, एक बात ये भी यहाँ पर सभी साधुओं को लोग मानते हैं बीजेपी का, यद्यपि मैं सैद्धांतिक रूप से मोदी जी का बहुत बड़ा विरोधी हूं, मैं कभी सपोर्ट नहीं किया उनको, कभी नहीं अपने, लेकिन आज की स्थिति जो देख रहा हूं, विरोध भी उसी का होता है जिससे कुछ अपरत्त होता, विरोध भी उसी का होता है जो कुछ शक्तिशाली होता, विरोध भी उसी का होता है जो आगेवान होता है। आज की स्थिति में देख रहा हूं, अब तक मोदी जी का बहुत बढ़िया रहा, लेकिन आज मेरे विचार से ये जो शपथ ग्रहण की तारीख और उन्होंने बनाया है आयोजन, इसके लिए ज्यादा जल्दबाजी है, इसको थोड़ा समझ सोच के चलना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। जय विश्व बंधु।